हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन और जो उपयोगी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और जिसका हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उस मेडिसिन का नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेडिसिन जो है ये एक पिक्चर प्रोड्यूस करती है डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का। ये डीजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस करती है और ये हम इसके सिम्टम्स में देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोड्यूस करती है। ये जो मेडिसिन है ये एक्ट करती है ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, बोन्स पर, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्लड वेसल्स पर। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करके मेम्ब्रेन्स को इन्फ्लेम करती है, डीजनरेट करती है और इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें बहुत बार अल्सरेशन प्रोड्यूस होते हैं। सीरस मेम्ब्रेन पर भी ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, बोन्स में कैरीज प्रोड्यूस कर देती है। आपको मालूम है फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है हमारे बोन्स का और टीथ का, तो ये यहाँ पर जो है वो कैरीज प्रोड्यूस करती है। डिस्ट्रक्शन जो या डिजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस करती है इन द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में, और साथ ही साथ में ब्लड पर एक्ट करके ये ब्लड को भी डिजेनरेट करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड पर भी एक्ट कर रही है। ये मेडिसिन है का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो दिस इज अ सुटेबल मेडिसिन फॉर द टॉल, स्लैंडर, नैरो चेस्टेड people having thin transparent skin with delicate eyelashes। इस तरह के लोगों को हम आम तौर पर देख के पहचान सकते हैं कि दुबले पतले लंबे लोग होते हैं विद स्टूप शोल्डर्ड नैरो चेस्ट जिनका होता है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द सल्फर। सल्फर में भी इसी तरह के लीन थिन एमिशिएटेड पीपल होते हैं विद द स्टूप शोल्डर। फॉर देम द स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन। लेकिन ये जो पीपल होते हैं इनका जो परसेप्शन होता है वो बहुत क्विक होता है, जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, इनके ऊपर इम्प्रेशन बहुत जल्दी से पड़ता है और साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं। अगर हम इनके मेंटल मेकअप की तरफ देखें तो ये जो पीपल होते हैं ये एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी अपने आप को व्यक्त करते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों से जल्दी से अफेक्ट होते हैं या उनसे घुल मिल जाते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, आर्टिस्टिक टाइप ऑफ नेचर रहता है और साथ ही में ये इनका सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहता है कि दूसरों के प्रति सहानुभूति ये रखते हैं, सेंसिटिव जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और साथ ही में ग्रेगरियस होते हैं यानी कि सोशेबल होते हैं, यानी सोसाइटी में जाना, लोगों के साथ मिलना जुलना, कंपनी को एंजॉय करना, ये इनको अच्छा लगता है, ये इनके पर्सनालिटी का एक पार्ट है। यहाँ पर अगर हम जैसे कंपेयर कर लें नेट्रम्योर से, तो नेट्रम्योर में आइसोलेशन मिलता है, यानी कि पर्सन जो है ये पेशेंट जो है वो दूसरे लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, अपने में ही रहना चाहता है। चलिए देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो एक है ओवर सेंसिटिवनेस, यानी कि ये जितने भी बाहरी इम्प्रेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है और उनसे अफेक्ट होता है, जैसे कि लाइट है, टच है, नॉइज़ है, स्मेल है, और साथ ही में एक और थिंग है कि एटमॉस्फेयर में जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं तो उनके लिए भी ये इसमें संवेदनशीलता पाई जाती है, स्पेशली थंडर स्टॉर्म, और जब बिजली कड़कती है या आवाज़ करती है तो ये बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एंड दैट इज़ द बर्निंग सेंसेशन। ये जो मेडिसिन है ये ट्रायोज ऑफ बर्निंग में आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि नैशेस ट्रायो ऑफ बर्निंग में आर्सेनिक, फॉस्फोरस और सल्फर जैसी मेडिसिन हैं।
तो ये तीनों ही मेडिसिन ट्रायल्स ऑफ बर्निंग में आती है। फॉस्फोरस उनमें से एक है और फॉस्फोरस में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी पार्ट अफेक्ट होता है तो उसमें ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। और ये बर्निंग सेंसेशन की खासियत होती है कि ये स्पॉट्स में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्पाइनल कॉर्ड पर इसका एक्शन है, तो स्पाइन में ये बर्निंग इन स्पॉट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन इन बिटवीन द स्कैपुलर है। यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट या कंपेयर कर सकते हैं एक मेडिसिन लेकनेंथिस से, जहाँ पे कोल्डनेस इन बिटवीन द स्कैपुलर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एक सेंसेशन है बर्निंग से रिलेटेड कि देयर इज बर्निंग सेंसेशन एज इफ इंटेंस हीट रनिंग अप द बैक में एक बहुत इंटेंस हीट रन कर रही है, इस तरह का सेंसेशन पेशेंट को होता है। इसके साथ साथ में बर्निंग सेंसेशन इन पाम्स भी फॉस्फोरस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। सल्फर में ये बेसिकली सोल्स या फीट में देखने को मिलता है बर्निंग सेंसेशन, एंड दैट्स व्हाई द पेशेंट डजंट वांट टू कवर हिज फीट एंड वांट टू कीप इट ओपन आउट ऑफ द बेड शीट। इसके साथ में ये जो बर्निंग पेन्स होते हैं ये रिलेटेड होते हैं विद द नर्व प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप डायबिटीज़ में देखते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है और इस जो नर्व सप्लाई करती हैं वो डिस्ट्रक्ट होती हैं और डिस्ट्रक्ट होने की वजह से एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है वो बर्निंग कंप्लेंट्स के साथ आपको प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है। बर्निंग सेंसेशन उनको नेक में प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से आपने देखा हाउ इम्पॉर्टेंट इज बर्निंग सेंसेशन इन द फॉस्फोरस। इट हैज़ बीन सेड बर्निंग इज फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज फॉर बर्निंग। इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि मैच स्टिक होता है, मैच स्टिक के जो फ्रंट पोर्शन में रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का जो मटेरियल होता है दैट इज मेड फ्रॉम द फॉस्फोरस एंड दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द फ्लेम और या आग लगाने के काम आता है एंड दिस फायर प्रोड्यूसेस बर्निंग। तो आप याद रख लीजिए कि फॉस्फोरस में बर्निंग किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका दूसरा इम्प्रेशन है रिगार्डिंग द हैमरेजेस। ये मेडिसिन हैमरेजिक डायथिसिस को रिप्रेजेंट करती है। स्लाइटेस्ट वूंड ब्लीड प्रोफ्यूजली और जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड प्रोफ्यूज ब्लड रहता है। तो हैमरेजिक डायथिसिस के कंटेक्स्ट में ये कंपेयर किया जा सकता है इपिकॉक्स से, सिकल कॉर्ड से, लेकासिस से, क्रोटालिस हॉरिडस से, हेमामेलिस से, मिलीफोलियम से। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हैमरेजिक डायथिसिस के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर ये इस मेडिसिन में हैमरेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हैमरेजेस वाटरी होते हैं, ब्राइट होते हैं, रेड होते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं और विकेरियस मेंस्ट्रुएशन इसका एक फीचर होता है। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन दैट मीन्स कि मेंसेस के ड्यूरेशन में या मेंसेस के टाइम में वहाँ पर ब्लीडिंग पर वजाइना ना होकर देयर मे बी द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज या स्टमक से या यूरिन के थ्रू ब्लड निकलता है। तो ये सारी एपिस्टैक्सिस के थ्रू निकलता है, दैट मीन्स द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। तो ये सारी की सारी कंडीशंस विकेरियस मेंस्ट्रुएशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसके के लिए फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। इसको कंपेयर किया जा सकता है ब्रायनियम से। ब्रायनियम में भी विकेरियस मेंस्ट्रुएशन मिलता है। फिर इसमें प्रोस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत वीकनेस या डेबिलिटी, और ये जो है बेसिकली लॉस ऑफ वेनिबुलर फ्लूइड की वजह से डेबिलिटी प्रोड्यूस होती है और वही प्रोस्ट्रेशन कॉज करता है।
आपको मालूम है कि जैसे हेमरेजिक डायथिसिस है, हेमरेजिक डायथिसिस में ब्लड लॉस होता है जो एक वाइटल फ्लूइड है और उसकी वजह से प्रोस्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं विद द वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम में लॉस ऑफ फ्लूइड in the form of cholera or in the form of watery stool और vomiting, प्रोस्ट्रेशन हो जाता है। आर्सेनिक में भी इसी तरह का प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से। चाइना में भी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे कंपैरेबल हैं विद द फॉस्फोरस। फिर इसमें अगर हम और फीचर देखें, एक ये एग्जिबिट करता है यानी कि बेचैनी। तो पेशेंट जो है वो कभी भी एक जगह पर नहीं बैठ पाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से दूसरी पोजीशन में मूव करता रहता है। तो इट एक्सप्रेसेस restlessness and fidgety is also seen, that means the movement of any of the part of the body। जैसे कि इसको कंपेयर कर सकते हैं विद द जिंकम कि जिनमें फीट फिजिडिटी देखने को मिलती है। काली ब्रोम के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसमें जो हैंड की फिजिडिटी देखने को मिलती है। रेस्टलेसनेस में इसको अगेन कंपेयर कर सकते हैं विद द आर्सेनिक। आपको मालूम है आर्सेनिक एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द रेस्टलेसनेस। साथ ही में इसका कंपैरिजन मैंने प्रोस्ट्रेशन में भी बताया है आपको फॉस्फोरस से। तो आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस बोथ आर फॉर द रेस्टलेसनेस एंड बोथ आर फॉर द प्रोस्ट्रेशन। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंसेशन है एंड दैट इज़ द वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन द हेड, स्टमक, चेस्ट एंड एंटायर एब्डोमेन। तो ये जो एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन होता है ये कंपैरेबल है विद द सल्फर कि सल्फर में भी ये एब्डोमेन में फील होता है और ये पर्टिकुलरली सल्फर में 11 AM में देखने को मिलता है। CPR is also the medicine for the empty organ sensation in the epigastrium। तो इसको ये कंपैरेबल मेडिसिन के रूप में देखने को मिलती है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिज़ायर है एंड दैट इज़ द डिज़ायर फॉर द कोल्ड थिंग्स। पेशेंट इज़ हैविंग द क्रेविंग फॉर आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर कोल्ड थिंग्स। और ये इसलिए है क्योंकि इससे पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन में रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट इज़ हैविंग एक्सट्रीम गैस्ट्राइटिस, inflammation of the gastrointestinal tract, burning sensation is produced। और उस burning sensation को रिलीव करने के लिए पेशेंट जो है वो आइसक्रीम ज़्यादा खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स लेता है और इस कंडीशन की इससे उसको बहुत आराम मिलता है। और इसका रिफ्लेक्शन हमें एक और सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है। एज सून एज दिस कोल्ड water is getting warm in the stomach, this is vomited out soon। कि जैसे ही ये पानी गर्म होता है पेट में इससे ये वोमिट आउट कर देता है क्योंकि वार्मथ से एग्रेवेशन होता है। तो रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस phosphorus is having the craving for the ice creams and cold drinks। साथ ही साथ में फॉस्फोरस कवर करता है फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ सॉल्ट। पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग द क्रेविंग फॉर सॉल्ट्स जस्ट लाइक नाट्रम्योर। अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स को देखें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले मैंने आपको पर्सनालिटी का पार्ट बताया कि अफेक्शनेट पीपल होते हैं और इमोशनल पीपल होते हैं, सोशेबल होते हैं, ग्रेगरियस पीपल होते हैं और साथ ही में ये बहुत नर्वस पीपल होते हैं। दे आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द लीस्ट थिंग्स। और वीक साथ ही साथ में इनमें एक विशेष डिज़ायर पाई जाती है एंड दैट इज़ द डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं विद द साइलिशिया। साइलिशिया में भी इसी तरह का डिज़ायर है। साथ ही में समटाइम्स जब ये इनमें फियर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर हैविंग द फियर ऑफ डार्क। पेशेंट जो है वो डार्क में बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करता, उसको फियर डेवलप हो जाता है, दे बिकम वेरी एंशियस। और इस कंडीशन में ये पर्सिस्ट करती हैं तो ये इनमें अपैथेटिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और दे इवन बिकम अनविलिंग टू टॉक।
तो इनमें एक फियर ऑफ डार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म की आवाज़ आती है, तो उससे भी पेशेंट में जो फियर डेवलप होता है। फियर ऑफ डार्क में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद द स्ट्रेमोनियम। इन द स्ट्रेमोनियम यू आर गोइंग टू फाइंड द फियर ऑफ डार्क। पेशेंट अंधेरे को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता, और इसकी स्ट्रेमोनियम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द रिलीजियस इंसानिटी या रिलीजियस मेनिया इसमें पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल सिम्टम्स ऑफ phosphorus. Now we can come to the modalities of the phosphorus. This is having aggravation lying on the left side. अगर पेशेंट लेफ्ट साइड पर लेटता है तो उसके सारे के सारे जो कंप्लेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फ्रॉम द इमोशंस देयर इज एन एग्रावेशन। अगर कोई गर्म चीज़ ले लेता है, वार्म इंजेस्टर, then this is going to cause aggravation. And thunderstorm we have discussed, there is an aggravation. एम्यूलरेशन जो है वो ईटिंग कोल्ड फूड से है, रबिंग से है, तो पेशेंट जो है इस कंडीशन में उसको आराम मिलता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन या इसके मेन फीचर्स मैंने बताए फॉस्फोरस के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel and press bell icon for watching my next video। और आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे और भी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।